और भगवान परशुराम जी की 3 तारीख ने जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सीकर के मायने भगवान परशुराम जी की रथ यात्रा निकाल रहे हैं। आपके माध्यम से मैं सभी सनातनी हिंदू भाइयों से, सभी विप्र बंधुओं से निवेदन करूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के मायने माताओं, बहनों, बच्चों सहित उपस्थित होकर के सीकर के मायने भगवान परशुराम की जो यात्रा निकालनी जारी है और धर्म और आस्था पर आधारित यात्रा है। इसे एक दूसरे से जुड़ाव और सिर्फ ब्राह्मण बंधुआ की नहीं होकर के अपने सभी हिंदू और सनातन भाइयों की यात्रा है जी। कि 3 तारीख को परशुराम महाराज की जयंती पे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा इस गांव से, नानी गांव से सभी साथी और बड़े बुजुर्ग शोभा यात्रा की यात्रा में शामिल हों। हमारे जो हिंदू है उनमें सब में एकता के लिए ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है ताकि आपसी भाईचारा बढ़े, प्रेम भाव बढ़े लोगों में। नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र फोगाट और आप देख रहे हैं सीकर 23 न्यूज़। आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे नानी गांव में और नानी गांव में ये लोग एक तो भव्य यात्रा होगी, शोभा यात्रा, उसके सिलसिले में इकट्ठे हुए हैं गांव में। इसमें हम बातचीत करें। सरपंच जी यहाँ पे मौजूद हैं, नंद किशोर जी महाराज जो नानी संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं, राजेश जी बाजा। तो हम सबसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो महाराज जी को प्रणाम। हर हर महादेव, जय जय परशुराम, जय गौ माता, वंदे मातरम। तो पहले तो ये अपनी शोभा यात्रा है, इसके बारे में आप थोड़ा सा। भगवान विष्णु के 6ठा अवतार भगवान परशुराम का अवतरण हुआ है और भगवान परशुराम जी की 3 तारीख ने जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सीकर के मायने भगवान परशुराम जी की रथ यात्रा निकाल रहे हैं। सुबह 8:30 बजे परशुराम पार्क से लेकर के और परशुराम भवन डोलिया का बास तक भव्य शोभा यात्रा को आयोजन करियो है। आपके माध्यम से मैं सभी सनातनी हिंदू भाइयों से, सभी विप्र बंधुओं से निवेदन करूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के मायने माताओं, बहनों, बच्चों सहित उपस्थित होकर के इस शोभा यात्रा को हिस्सों बने और पुण्य लाभ कमावे। आपके माध्यम से सबने मैं निवेदन भी कर रही हूँ और सबने आज जानकारी भी देना चाहूँ कि आज सीकर के मायने भगवान परशुराम की जो यात्रा निकालनी जारी है और धर्म और आस्था पर आधारित यात्रा है। इसे एक दूसरे से जुड़ाव और सिर्फ ब्राह्मण बंधुआ की नहीं होकर के अपने सभी हिंदू और सनातन भाइयों की यात्रा है। जी हिसाब से आप भगवान श्री रामचंद्र जी की रैली और यात्रा निकाली थी, वही रूप आपने देनू है। इसके लिए सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होकर के इस परशुराम रथ यात्रा को लाभ लेवे है। और एक दूसरी चीज़ राजेश जी से मैं पूछना चाहूँगा, आप युवा साथी भी इसके साथ में जुड़े हो, तो क्या कहना चाहोगे आप युवा भाइयों को इस चीज़? देखिए, युवा साथियों के लिए तो यही है कि मतलब आजकल समाज में बहुत सी भ्रांतियां हैं कि नहीं ये किसी जाति विशेष के भगवान है, ये जाति विशेष के इनके, तो ये इन चीज़ों को दूर करना है। मतलब अगर सभी लोग एकता के साथ में ये शोभा यात्रा में शामिल होंगे, क्योंकि भगवान परशुराम है वो विष्णु भगवान के अवतार थे और वो विष्णु भगवान के अवतार थे, तो हम सबके भगवान है। वो जो भी हिंदू है उनके वो भगवान है, जो भी भगवान में आस्था रखता है भगवान उसके लिए हमेशा उनके दिल में है। तो ये भ्रांतियों को दूर करने के लिए है और हमारे जो हिंदू है उनमें सब में एकता के लिए ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है ताकि आपसी भाईचारा बढ़े, प्रेम भाव बढ़े लोगों में। तो आप सरपंच जी से अपन बातचीत करें। सरपंच जी हर काम में सबसे आगे रहते हैं, अपनी जो यात्रा है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से। नमस्कार। पहले तो मैं यह, आपने कहा कि वो पानी के लिए एक टाइम कैसे ने, जो ग्राम में वासियों ने, बड़े बुजुर्गों ने, युवा साथियों ने जो मेरे को जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को देखते हुए मेरे को सबसे आगे रहने के लिए तो जिम्मेदारी दी थी। नानी को पानी वाली समस्या से कैसे भी छुटकारा दिलाएं? जी हाँ, मेरा सबसे पहला आपने जो मेन मुख्य जो काम है ये पानी है, क्योंकि ये आज से नहीं है, सदियों से, जैसे 30-40 साल से ये पानी इस गांव के लिए बहुत भयंकर समस्या बना हुआ है और अब तो ज़्यादा से ज़्यादा दिन प्रतिदिन ये समस्या बढ़ रही है, ना कि कम हो रही है। और दूसरी चीज़, अब आप जैसे धार्मिक कामों में भी सबसे आगे हो फिलहाल, देख सकते हैं अपन गांव के बीच के अंदर, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? मैं कोई मतलब इसी गांव का हूँ, कोई दूसरे गांव का नहीं, और हिंदू धर्म से भी बिलोंग करने वाला आदमी हूँ, तो धार्मिक तो होना ही है। तो अभी साथियों से क्या निवेदन करना चाहोगे आप? मैं साथियों से ये निवेदन करना चाहूँगा, युवा साथियों से और बड़े बुजुर्गों से, कि 3 तारीख को परशुराम महाराज की जयंती पे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा इस गांव से, नानी गांव से सभी साथी और बड़े बुजुर्ग शोभा यात्रा की यात्रा में शामिल हों। सुनील जी हैं जो इस यात्रा के संयोजक हैं, तो सबसे पहले तो उनसे भी अपन बातचीत करते हैं। एक तो आप जैसे डिटेल में आप बताओ कि जैसे यहाँ से यात्रा शुरू होगी, इतनी बजे शुरू होगी और और ज़्यादा संख्या में लोगों को क्यों पधारना चाहिए, ये भी एक बड़ा इश्यू रहता है यात्राओं का। देखो, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारने के लिए हम इसलिए कहते हैं कि भगवान परशुराम हमारे सबके आराध्य देव है, विष्णु के 6ठे अवतार है और इनसे हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती है। एकता में, सूत्र में बंधने का मौका मिलता है और धर्म के प्रति लोगों की आस्था बढ़ती है, सजगता बढ़ती है। तो हम ये चाहते हैं कि लोग अधिक से अधिक संख्या में आएँ,
तो उनके चरित्र का उत्थान होता है, उनमें संपूर्णता आती है। इसलिए हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में आएँ। तो सर हम जैसे भगवान परशुराम के जीवन से हम युवा साथी, हम जो भी लोग देख रहे हैं, बुजुर्ग भी उनसे शिक्षा लेते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? देखो, शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा मिलती है इससे। शस्त्र भी जरूरी है, शास्त्र भी जरूरी है। और सनातन धर्म के हिसाब से परशुराम जी सबके भगवान हैं, ये शिक्षा मिलती है। तो अभी भाई साहब हैं, तो इनसे भी अपन जानते हैं कि आखिर एक धार्मिक जो ये रैलियां होती हैं, उनसे किस तरीके से एक जुड़ाव एक लोगों में बनता है। देखिए, जो ये भगवान परशुराम जी का ये जन्मोत्सव है, ये हम प्रतिवर्ष सीकर में हर वर्ष मनाते हैं। अक्षय तृतीया को ये जन्मोत्सव हमारे द्वारा मनाया जाता है। इस बार हमने इसको वृहद स्तर के ऊपर मनाने का प्रयास हम कर रहे हैं, और इसी के अंतर्गत आज हम नानी ग्राम में ग्रामवासियों के साथ हमने एक बैठक की है कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ से लोग इस शोभा यात्रा में पधारें। तो जो मैं आपको भगवान परशुराम जी के बारे में बताऊं, तो उनका जीवन चरित्र हमें मातृ और पितृभक्त होने की सबसे बड़ी शिक्षा देता है कि किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में अपनी माता और पिता की किस तरह उन्होंने आज्ञा का पालन किया और इस पृथ्वी को कितनी बार ही आतताइयों से मुक्त करवाया। भगवान परशुराम ऐसे भगवान है जो सशरीर आज भी इस भूधरा पर अपना अस्तित्व रखते हैं, क्योंकि हमारे पुराणों में सप्त चिरंजीवियों का उल्लेख किया गया है, उनमें से भगवान परशुराम भी एक है। तो मैं यहाँ इस ग्रामवासियों से अधिक इस शोभा यात्रा में सम्मिलित होने की अपील करना चाहूँगा। देखो, भगवान परशुराम हम सब के आराध्य हैं, और भगवान परशुराम का जन्मोत्सव पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ हर वर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष भी हम बड़े हर्षोल्लास के साथ सनातन परंपरा को मानने वाले सभी साथियों के साथ मिलकर इसको मनाते हैं। और रही बात इसको राजनीति से जोड़ने की, तो मैं मानता हूँ कि इस तरीके की आध्यात्मिक चीज़ों को राजनीति से जोड़ना कहीं भी उचित नहीं है। राजनीतिक पार्टियां इसका आयोजन नहीं करती हैं। पूरी सनातन धर्म को मानने वाले, उस विचारधारा को मानने वाले, इस संस्कृति को मानने वाले हम सब लोग मिलकर के इसका आयोजन करते हैं। तो राजनीतिक कहीं भी इसकी विचारधारा इस ऐसे कार्यक्रमों में नहीं है। यहाँ जो सबसे अच्छी चीज़ मेरे को देखने को मिली, हम वैसे विप्र समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इस जो शोभा यात्रा है इसका आयोजन भी विप्र समाज ही अगुवाई करके कर रहा है। लेकिन नानी ग्राम से जो एक मैसेज पूरे ज़िले में जा रहा है, मैंने यहाँ देखा है कि इस सभा के अंदर हमारे हर वर्ग के लोग मौजूद हैं, चाहे सरपंच मोहन बाजिया जी हो, चाहे हमारे भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले राजेश जी हो, चाहे श्रवण भाई जी जांगीर हो। तो इस तरह का एक मैसेज पूरे में ज़िले में जाए तो समरसता का इससे बड़ा मेरे ख्याल में कोई उदाहरण हो नहीं सकता। तो साथियों, आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा, ये हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय के माध्यम से ज़रूर बताना। और साथ में अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें, ताकि आसपास में आपके जैसे ही कोई खबर हो तो आपको समय पर मिलती रहे। देखते रहिए सीकर 23 न्यूज़ में कैमरामैन जावेद के साथ। जय हिंद, जय भारत।